द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ओम नमः सिद्धिभ्याम। मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व
अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई, जो भक्ति काय को नवाए स्तुति के उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाए, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम वास्तव में प्रत्येक भक्त की यही अभिलाषा होती है कि जैसी दिगंबर मुद्रा हमारे बीतराग भगवंतों ने धारण की है, वैसी ही बीतराग मुद्रा को हम सब धारण करें। तो विगत दिनों से सीमंदर स्तुति, इस बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक स्तुति जिस पर हमारी चर्चा चल रही है, और जिसमें हमने देखा था कि जिसके रचयिता पंडित रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी हैं, और बहुत ही सुंदर पंक्तियों से प्रारंभ की कि हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि हे सीमंधर भगवान, मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। तब आपकी शरण ग्रहण कर ली है तो बस मुझे और कोई कामना शेष नहीं है। क्या कामना शेष है? भाई अब एक ही प्रयोजन बाकी है, एक ही कर्तव्य बाकी है, और वो क्या है? तो वो है बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि मेरी जो परिणति है वो कैसी हो जाए? कि बस ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, मात्र गायक 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 रूप ही मैं रहूं। और क्या है कि अन्य कोई विकल्प भी ना रहे। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीज हमने तो कर ली है। राग देश आदि हम सब कर ही रहे हैं। अन्य जो कषाय आदि भाव है वे सब हम कर रहे हैं। बाकी जो चीज नहीं करना चाहिए वो तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञाता दृष्टा रहना हमारा कर्तव्य है, बस उस गायक रूप हम नहीं रह रहे हैं। कहने का ऐसा ये है कि जितने भी विभाव भाव हैं, जितनी भी विभाव परिणति हैं, हम उस विभाव भाव रूप परिणमित हो रहे हैं, उस विपरीत परिणति रूप परिणमन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा स्वभाव है, हम उस स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहे। तो क्या कामना है कि भाई और कुछ नहीं मांगा भगवान से कि भाई आप मुझे धन संपत्ति दे दो, स्त्री पुत्र मकान आदि दे दो, दुकान दे दो, व्यापार में वृद्धि कर दो, पुत्र की प्राप्ति करा दो, ये सब नहीं मांगा। वास्तव में जो मोक्षार्थी जीव है, जो भव्य जीव है, उनकी तो बस यही कामना है कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या मैं क्या करना है? बस ज्ञाता दृष्टा रूप ही रहना है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हम कर चुके ना। बाकी सब चीजें तो हम बहुत बार कर चुके और की भी है हमने। अब क्या कामना शेष है? कि भाई बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, कि मेरी जो परिणति है वो कैसी रहे? ज्ञाता दृष्टा रूप मेरी परिणति रहे। देखो, इसमें बहुत ही सुंदर चर्चा है। पहले अपन इसका पाठ कर लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में। ज्यों कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गमावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी,
बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मिथ्यात्व राग बस दुखित रहा प्रतिपल ही। अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज है प्रभु तुम्हें लख पाया। दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। सार्थक सीमंधर नाम आपका स्वामी। सीमित निज में हो गए आप विश्रामी। करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी। चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया। निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या देखा हमने? जो लास्ट पैराग्राफ था वो कल हम उसकी चर्चा कर रहे थे, चौथे चंद की। उसमें बताया कि भाई आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया और निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। इसका मतलब ये है कि हे सीमंदर भगवान, जब मैं आपकी शरण में आया, जब मैंने प्रत्यक्ष में आपके दर्शन किए, तो मुझे कैसा प्रतीत हुआ? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया। कि भाई आपने पूर्व में आत्मा का आश्रय लिया था, इसलिए आपने आज क्या किया? ये अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। हम अनुमान लगाते कि नहीं लगाते भाई? आजकल आज जो अच्छे बहुत संपन्न व्यक्ति हो, तो हम ये अनुमान लगा ले भाई पूर्व में आपने मेहनत की होगी, आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, तब जाके आपको क्या हुआ? ये सब सुख सुविधा, आपको वैभव प्राप्त हुआ। कोई चक्रवर्ती बना, तीर्थंकर पद का बंद किया, तो कैसे किया भाई? पूर्व भाव में आपने 16 कारण भावनाएं भाई होंगी, धर्म भावना भाई होंगी, जिसके फलस्वरूप आपको क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। वैसे ही जब आज मैंने आपका दर्शन किया और आज आपके दर्शन करके आपको देखा, क्या देखा? कि हे प्रभु, आप तो परम सुखी हो। अब परम सुखी हो तो फिर मेरी दृष्टि गई कि आप परम सुखी हो, तो आप परम सुखी क्यों हो? क्या कहा भाई? ये तो हमें पता है कि तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा है, अरिहंत देव हैं, वे पूर्ण सुखी हैं। लेकिन फिर हमारा क्वेश्चन मार्क जाता है, भाई पूर्ण सुखी हैं तो आप पूर्ण सुखी कैसे हुए? तो फिर उसका उत्तर आया आत्माश्रय करने से। कि भाई हमने अपनी आत्मा का आश्रय किया और हम कैसे हो गए? कि हम पूर्ण सुखी हो गए। भाई खीर बनाना हो, खीर बनाई हमने, बाकी सब कुछ डाल दिया, शक्कर डालना भूल गए और फिर खीर का स्वाद लिया, तो खीर कैसी लगेगी? तो भाई बकवास लगेगी, क्योंकि जो मेहनत
उसमें जो मुख्य तत्व होना चाहिए शक्कर मिठास के लिए वो तो उसमें है ही नहीं, बाकी सब चीजें हमने डाल दी। बोले फिर वो फल कैसे प्राप्ति होगी, मिठास कैसे आएगी? उसमें क्या करना पड़ेगा, शक्कर डालना पड़ेगा। तो जब शक्कर डालेंगे तो क्या हो जाएगी, खीर मीठी हो जाएगी, स्वादिष्ट बन जाएगी। वैसे ही आत्माश्रय का फल आज प्रभु लग पाया। हे जनेन्द्र देव, जब मैंने आपको देखा तो क्या पता चला कि आपने पूर्व में आत्मा का आश्रय लिया था, और उस आत्मा के आश्रय से क्या हुआ कि ये परम पूर्ण आनंद आपको प्राप्त हुआ। तो फिर निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। इसलिए जब आपको देखा ना तो मुझे भी ऐसा भाव हुआ कि मैं भी क्या करूं, अपने अंतरंग में लीन हो जाऊं, अपने अंतरंग में मग्न हो जाऊं। और क्या पता चला भाई, जब मैं अपने अंतरंग में लीन हुआ तो क्या पता चला, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। कि भाई मेरी बाहर तरफ दृष्टि थी, लेकिन मैंने आपको देखा तो मेरी जो दृष्टि थी वो कहाँ आ गई, वो कहाँ आ गई? हाँ, क्या कहा कि वो कहाँ आ गई दृष्टि? कि वो दृष्टि आ गई है मेरे अंदर निज वैभव में। और जब निज वैभव में मेरी दृष्टि आ गई तो फिर बाहर में मैंने तुलना की कि भाई जिस भोगों के पीछे, जिन पंचेंद्रियों के विषयों के पीछे मैं भटक रहा था, तो वो मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। कहने का आशय क्या है कि भाई मेरा जो निज वैभव है वो कितना बड़ा वैभव है कि उसके समक्ष आप तीन लोक के सारे भोग रख दो, सारा तीन लोक का वैभव रख दो, फिर भी उसका कोई वजन नहीं पड़ेगा तीन लोक के वैभव का, क्योंकि हमारा जो चैतन्य तत्व है वो इतना भारी तत्व है। तो निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। भाई जब मैंने अपने अंदर देखा तो समझ में आ गया। किसकी वो कथा आती है, भरथरी की आती है कि नहीं आती है? अपने भाई के साथ चले गए राजपाट छोड़ के कि भाई बैराग आ गया है, दीक्षा धारण कर ली है, अब तो क्या करेंगे, आत्मा की साधना करेंगे। तो बस ये पड़ गए दूसरी संगति में और किसी साधु बाबा के यहाँ पहुंच गए जो क्या करते थे, स्वर्ण 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 बनाने का रसायन बना रहे थे। तो बहुत 10-12 साल हो गए, सिद्धि कर ली और वो रसायन बना लिया कि भाई अगर आप जिस चीज के ऊपर वो रसायन छिड़क दोगे तो क्या होगा, वो सोना बन जाएगा। तो भाई अब ये यहाँ मशहूर हो गए, भाई सोने बनाने के रसायन में मशहूर हो गए। वहां किसी नगर से एक दर्शनार्थी भ्रमण करते करते आया और बताया कि भाई आपके जो भाई हैं वो तो एकदम नग्न दिगंबर बैठे हुए हैं, कपड़े ही नहीं है उनके पास, तो बस पीछे कमंडल रखा हुआ है। तो उन्हें चिंता हुई, अरे मेरे भाई वो कैसे जंगलों में भटक रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी शीशी निकाली, उसमें वो रसायन डाला और उस व्यक्ति को भेजा कि भाई एक काम करो, जाओ तुम ये ले जाओ और जाके उनको दे देना और उनसे कहना कि ये बहुत ही सुंदर रसायन है, आप इसको किसी भी चीज पे छिड़कोगे तो वो सोने की बन जाएगी, इससे आप अपनी दरिद्रता मिटा सकते हो। भाई जब उन्होंने किसी व्यक्ति के हाथ से वो रसायन पहुंचाया, आचार्य देव ने देखा तो कोई उत्तर नहीं दिया, वापस आ गए। तो उनको लगा कि हाँ भाई हो सकता है मैं खुद ही जाके भैया को दूंगा, तब वो ले लेंगे, किसी और के हाथ से नहीं लिया हो कि समझाओ किसी और ने पहुंचाया हो। तो ये खुद गए और बताया कि भैया मैंने 10-12 साल में ये सिद्धि की है, ये रसायन बनाया है, ये उपलब्धि प्राप्त की है कि आप इस को किसी भी चीज पे छिड़कोगे तो वो सोने की हो जाएगी। आचार्य देव ने क्या बताया, आचार्य देव ने समझाया कि भैया हमारे यहाँ राजपाट की कमी थी क्या, सोने चांदी आदि की कमी थी क्या, या हम इस तत्व की उपलब्धि के लिए जंगल में आए थे, दीक्षा ग्रहण की थी? उन्हें समझ में नहीं आया। वो उनने एक हाथ मारा तो वो पूरा रसायन उनका मिट्टी में गिर गया। अब वो क्रोधित हो गए भर्तरी कि भाई क्या करें हम। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, थोड़ी सी धूल उठाई और पर्वत पे फेंक दी, तो वो पूरा पर्वत कैसा हो गया, सोने का हो गया। ये है निज वैभव की उपलब्धि। तो भाई निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा।
कि हम बाह्य में कितने भी भोगों को जोड़ने में लग जाएं, कितने भी भोगों को भोग लें या जोड़ने की इच्छा करें, लेकिन जो निज आत्मा का वैभव है, उस वैभव के समक्ष बाहर में जितने भी वैभव हैं वे सब कैसे हैं? वे सब फीके नजर आएंगे, उनकी कोई भी कीमत नहीं है, काक बीट सम है। कि भाई जैसे अब भाई गाय का गोबर कह नहीं सकते क्योंकि वो तो काम में आ जाता है, घर लीपने के काम में आ जाता है, कंडे बन जाते हैं उसके, है कि नहीं? लेकिन जो कौवे की बीट होती है वो क्या काम में आती है? तो भाई कोई काम में नहीं आती है, बेकार ही जाती है। वैसे ही ये जो बाह्य संपदा, बाह्य जो भी चीजें हैं वे सब कैसी हैं? काक बीट समगिनत हैं, सम्यक दर्शी लोग। तो भाई निज वैभव की महिमा ऐसी है, उसके समक्ष संसार का आप कितना भी वैभव रखो, कैसा रहेगा? तुच्छ ही रहेगा। और उसके बाद क्या बताया नेक्स्ट पंक्ति में? कि दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। और जो मेरी परिणति बार बार गोते खा रही थी, भाई सच्चा मार्ग क्या है, सच्चे मार्ग की तलाश में हम सब जगह, भक्तंबर जी में भी काव्य आता है, क्या आता है? मन्ने वरम हरिहरादय एव दष्टा दष्टेषु येषु हृदयम नहीं तो सुबृति। क्या? कि भाई हे भगवान, अच्छा हुआ कि आपके दर्शन के पहले मैं बाकी पूरे संसार में घूम आया, क्योंकि आपको दर्शन मात्र से तृप्ति नहीं हो रही आपके दर्शन करने से। अगर मैं सीधा आपके पास आ जाता तो फिर मुझे अंदर में लालसा रहती ना, तो भाई थोड़ा सा इधर देख लें, थोड़ा सा उधर देख लें, थोड़ा सा उधर देख लें, अच्छा रहता है। हमारी आदत यही होती है, कोई चीज अगर हमें सीधी अच्छी मिल रही हो, सीधे सीधे मिल जाए, आप किसी दुकान में कोई कपड़ा खरीदना हो आपको, आप किसी दुकान में जाओ और जो दुकानदार हो वो आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा और बहुत अच्छे रेट में आपको लगा दे, तो फिर आपको मन में तसल्ली नहीं होती, ऐसा लगता है यार ठग तो नहीं लिया, कोई घटिया क्वालिटी तो नहीं दे दी। तो फिर क्या करते हो आप? 10-12 दुकानों पे घूमते हो और फिर मोल मिला तो कि हाँ भाई अब ठीक है, अब ठीक है। मन में भावना वो लगी रहती ना, लालसा के भाई कोई डिफेक्टेड माल तो नहीं आ गया। वैसे उसमें लिखा उन्होंने कि भाई मैंने सब जगह घूम लिया, लेकिन अगर कोई चीज आपको खरीदनी हो और आप पूरे मार्केट में घूमाओ, आपको कहीं भी अच्छी चीज नहीं मिले या अच्छे दामों में नहीं मिले, फिर आप लास्ट में किसी दुकान पे जाओ जहां आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज मिल जाए और बहुत अच्छे दामों में मिल जाए, तो फिर आप तृप्त हो जाते हो कि हाँ भाई पूरे मार्केट में घूम लिया, कहीं वो चीज नहीं मिली, इस दुकान में मैं आया तो मुझे वो चीज मिल गई। वैसे ही आचार्य माने तुंग देव ने भक्तंबर स्तोत्र में भी कहा कि भाई अच्छा हुआ कि मैं बाकी सब जगह हो आया, सबकी दुकानों पे देखाया, लेकिन वहां तृप्ति मुझे नहीं मिली। अब जाके मैं बीतरागी देव की शरण में आया हूं, तो मुझे क्या लग रहा है? दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। कि भाई जब मैंने आपके दर्शन किए तो मेरी परिणति का पासा पलट गया, समझ में आ गया कि भैया बाकी अन्य सभी जगह तो मुझे भगवान दास बना रहे थे, लेकिन जब मैं बीतरागी देवों की शरण में आया तो मुझे पता चला कि एकमात्र यही धर्म ऐसा है कि जिस जैन दर्शन में भगवान दास नहीं बनाते, इस क्या बनाते हैं? सीधा परमात्मा ही बनाते हैं, सीधा भगवान ही बनाते हैं। और फिर क्या किया मैंने? जब मेरा पासा पलट गया, मेरी जो मान्यता विपरीत हो रही थी तो मेरी मान्यता सम्यक तो हो गई, तो फिर मैंने क्या किया? चैतन्य छवि अंतर में आजो केरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि भाई जो चैतन्य छवि आपकी थी ना, वही चैतन्य छवि मैंने अंतरंग में उकेर ली है, टंकोत्कीर्ण कर ली है। तो भाई अब जो ऐसी छाप जो एक बार चढ़ गई है तो वो कभी भी छूटेगी नहीं। वैसी ही चैतन्य छवि क्या कर ली है? मैंने अपने अंतरंग में छाप ली है, मैंने अपने अंतरंग में उकार ली है। जब वो लोग अनंत काल भी बीत जाएंगे ना, तब भी वो छवि बिगड़ेगी नहीं या मिटेगी नहीं। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। और क्या भावना है कि भाई मैं तो बस क्या चाहता हूं कि यही चाहता हूं, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अब जो अंतिम पद है हम उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर पद है और बहुत ही सुंदर
भाव भी उसमें भरे हुए हैं। क्या लिखा है इसमें? हे गायक के गायक चैतन्य बिहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं, आप समझे कि वो पढ़ने में ही कितना आनंद आ रहा है। देखो, हे गायक के गायक चैतन्य बिहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या लिखा है? वो बहुत ही सुंदर संबोधन। हे गायक के गायक, क्या कहा? हे गायक के गायक, आप कौन हो? गायक हो, लेकिन किसके गायक हो? जानने वाले के गायक हो। मतलब इस ज्ञानमयी जो आत्मा है, उस ज्ञानमयी आत्मा को जानने वाले हो, गेयों को जानने वाले नहीं हो। यद्यपि तीन लोक के गेय सभी एक साथ एक समय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन आप कैसे उनसे अस्पर्शी हो कि गेयों को क्या, गे आपकी चैतन्य सत्ता में प्रवेश नहीं करते, मात्र झलकते हैं। क्या कहा है इसमें? हे गायक के गायक चैतन्य बिहारी, कि भाई आप कैसे हो? गायक के गायक हो और चैतन्य बिहारी। और कैसे हो? कि भाई गार्डन में घूमना सबको पसंद है ना, तो सिमंदर भगवान भी गार्डन में घूम रहे हैं। कौन से गार्डन में घूम रहे हैं? हैं? कौन से गार्डन में घूम रहे हैं? कि भाई चैतन्य के गार्डन में घूम रहे हैं। और वहां कैसे पुष्प खिले हुए हैं? वहां रत्नात्रय के पुष्प खिले हुए हैं, और उस रत्नात्रय की सौरभ से, उस रत्नात्रय की सुगंधता से क्या कर रहे हैं? अपनी चैतन्य परिणति को प्रति समय महका रहे हैं। क्या लिखा? हे गायक के गायक चैतन्य विहारी, हे भगवान आप कैसे हो? कि गायक के गायक हो, ज्ञानमयी जो आत्मा है उसको जानने वाले हो, गायक हो। और जो जानने वाला है, ऐसे गायक भगवान आत्मा, उसके जानने वाले हो, तो गायक के गायक और चैतन्य विहारी। और कैसे हो आप? कि चैतन्य में विहार करने वाले हो, चैतन्य में रमण करने वाले हो। और क्या कहा? मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। और मैं ऐसे सीमंदर भगवान को भाव वंदना कर रहा हूं। भाव वंदना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि द्रव्य वंदना करने के लिए अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है, असमर्थता है कि हम सीधे विदेह क्षेत्र जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अभी भावना भाली भाई, द्रव्य हमें पर्याय में तो बांध सकता है, ये जो पर्याय है ये हमें मर्यादा में बांध सकती है, लेकिन जो हमारे भाव हैं वे हमें मर्यादा में नहीं भाव बांध सकते। क्या कहा? जो हमारे भाव हैं वे बिल्कुल बंधते नहीं है भाई। आप कहीं भी जा सकते हो। अभी आप सब यहाँ बैठे हो, अभी शिखर जी जाना है क्या आपको? बिल्कुल शिखर जी जा सकते हो, मैं लेके जा सकता हूँ आपको घर पे बैठे बैठे।
बिल्कुल पूरे पर्वत की वंदना करवा दूंगा आपको यहीं पे घर पे बैठे बैठे। क्यों? कि भाई भाव है ना हमारे, तो भाव से हम कहीं भी विचरण कर सकते। यद्यपि द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा होगी, लेकिन भावों की मर्यादा नहीं है, भावों को नहीं बांध सकते हम। तो क्या कहा, मैं भाव बंद न करूं परम उपकारी। कैसे सीमंदर भगवान, ऐसे सीमंदर परमात्मा जो अभी वर्तमान में शाश्वत विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ऐसे सीमंदर परमात्मा को मैं क्या कर रहा हूं, भाव वंदना करूं। तो भाई मैं भाव वंदना कर रहा हूं। और मैं तो ये समझता हूं जब ये लाइन पंडित जी ने लिखी होगी तो कुंद कुंद देव को अपने हृदय में विराजमान किया होगा। तो कुंद कुंद आचार्य देव को जब कोई शंका हुई तो उन्होंने विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर सीमंदर परमात्मा को स्मरण किया, उन्हें नमस्कार किया। और जब उन्हें नमस्कार किया तो वो नमस्कार सीमंदर भगवान तक पहुंचा, आशीर्वाद निकला और दिव्य ध्वनि में कुंद कुंदाचार्य देव का नाम निकला। हो सकता है पंडित जी की यही भावना हो, या हमारी भी यही भावना है कि भाई मैं ऐसे सीमंदर परमात्मा को, जो अनंत चतुष्टयधारी है, साक्षात विदेह क्षेत्र में विराजमान है, 100 इंद्र की उपस्थिति में जिनका दिव्य ध्वनि खिल रही है, और अनेक जीव जिनकी दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करके उस आत्म तत्व में एकत्रित होकर, एकाग्र होकर उस अनुपम अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, शिव मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो मैं भी सिमंदर भगवान को क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ कि हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान मेरा मन वचन काय से आपको नमस्कार हो। क्यों भाई, हो सकता है हमारा नमस्कार वहां पहुंच जाए और हमें भी सिमंदर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जैसे कुंद कुंद आचार्य देव गए थे वैसे साक्षात हमें भी दर्शन मिल जाए। कहने का अभिप्राय क्या है कि देखो लाइन छोटी है, पंक्ति छोटी सी, लेकिन उसका भाव कितना विस्तृत है। मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी, कि मैं आपको भाव वंदना कर रहा हूं, क्योंकि द्रव्य वंदना करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, समर्थता है। इसलिए मैं भाव वंदना कर रहा हूं कि भाई मेरी भाव वंदना आप स्वीकार करो। और क्यों कर रहा हूं, परम उपकारी। देखो इस पंक्ति में कृतज्ञता प्रकाशन भी कर दिया। क्या कृतज्ञता प्रकाशन कर दी कि भाई परम उपकारी हो आप। यद्यपि महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है और महावीर भगवान ही अंतिम तीर्थंकर है हमारे वर्तमान काल के, लेकिन जो पंच परमागम आदि प्राप्त हुए हैं, कहा जाता है वे सिमंदर भगवान की ही देशना से प्राप्त हुए हैं। तो क्या कहा, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। इसलिए मैं आपको भाव वंदना कर रहा हूं क्योंकि आप परम उपकारी हैं। और आगे क्या लिखा, क्या उपकार किया सिमंदर भगवान ने, है क्या उपकार किया कि भाई ये उपकार किया कि अपने समान होने का मार्ग हमें बता दिया। कुंद कुंद आचार्य देव गए थे, अमूल खजाना लेके आए थे, पंच परमागम की धरोहर। वो पता चला कि भाई मैं भी परमात्मा हूं और मैं परमात्मा बन सकता हूं। ये कैसे पता भाई, ये आपकी दिव्य ध्वनि से पता चला। और क्या कहा, अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। और क्या कामना कर रहे हैं सिमंदर भगवान से, अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं। हे भगवान मैं अपनी सीमा में ही रहूं, बस ऐसा मुझे वरदान दो। क्या वरदान दो, क्या वरदान दो कि भाई मैंने अभी अतिक्रमण किया हुआ है, मैं पूरे लोक में पसरा हुआ हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं कि अब जो अतिक्रमण मैंने कर रखा है उस अतिक्रमण को छोड़ूं और अपनी सीमा में सीमित हो जाऊं। आप कह रहे हो मैं कैसे फैला हुआ हूं पूरे लोकालोक में, भाई पूरे 3 लोक में आप पसरे हुए हो। क्यों पूरे 3 लोक के वैभव को जोड़ने की चाह नहीं है क्या?
अगर तीन लोक के वैभव को जोड़ने की चाह है, इसका मतलब तीनों लोक में फैले हुए हो। ठीक है, दूसरी बात समझते, तीन लोक के वैभव की चाह नहीं है तो आपका घर परिवार है, माता पिता पुत्र आदि है, तो उन सब में आपका जो मोह है, उस मोह का मतलब क्या है कि वो मोह का मतलब ही तो है आपका फैला होना, आपका अतिक्रमण करना, कि आपको मोह हो और आप सोचते हो कि मैं इनका करता धरता हूं, मैं इनका कुछ कर सकता हूं, मैं उनको सुखी कर सकता हूं, या ये मुझे सुखी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नहीं है? तो ये जो ऐसी मान्यता है, ये क्या है कि यही मान्यता है अतिक्रमण करना। कि मैं जो मेरा जो उपयोग है वो क्या है, मेरे से हटके बाहर फैल गया है, तो करना क्या है, अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं। कि भाई अब मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या करूं, अपनी सीमा में ही रहूं, अपने में ही एकाग्र रहना चाहता हूं मैं, और यही बर पाऊं कि जैसे आप अपने अंदर सीमित हो गए हैं और क्या हो गया है कि आपको साध्य की सिद्धि हो गई है, वैसे ही मैं भी। क्यों? क्योंकि एक कई साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कि मेरा जो उपयोग है वो अभी सब में बढ़ गया है, वृक्ष होता है, हम उसके फलों में पानी डालें, उसकी पत्तियों में पानी डालें, उसके तने में पानी डालें, तो क्या वो अंकुरित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसकी सिर्फ जड़ में पानी डालेंगे और बाकी पूरे तने पत्तियों आदि में पानी नहीं डालेंगे, तो वो पानी क्या हो जाएगा, पूरे वृक्ष में फैल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा जो उपयोग है, हमने सबको सुखी करने के पीछे लगा रखा है कि भाई पहले तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारे लिए भी बंदोबस्त करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे तुम्हें सुखी होने का, और तुमसे सुखी हम होएंगे। कह रहा भैया ये मूर्खता है, ये आप नहीं कर सकते हो। अगर जब तक आप इनको सुखी होने का रास्ता मानोगे, जो विषय भोग आदि हैं, शरीर संबंधी परिवार आदि हैं, उनसे सुखी होने का मानोगे, तो नगर पालिका आएगी और आपका डेरा क्या कर देगी, अतिक्रमण हटा देगी। कभी भी किसी भी समय नोटिस भी नहीं देगी, क्योंकि अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है। आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, वैसे हम सब ने भी गैर कानूनी कब्जा करके रखा है अपने शरीर पे। सबसे पहले तो अपने शरीर पे गैर कानूनी कब्जा करके रखा है। कहा भाई मैं तो आत्मा हूं, असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, और ये जो शरीर है ना, अनंत कारमान बड़गनाओं से मिलकर बना हुआ है, और मैं इसको अपना मान रहा हूं। तो भाई ये जो पूरा शरीर है ना, ये मेरा है, मैं इसका करता धरता हूं, कि अतिक्रमण है। इसके बाद जिस शरीर की उत्पत्ति जिसने की है, माता पिता आदि, उनका कर्ता खुद को मानता है, ये अतिक्रमण है। इस शरीर से जिनको उत्पन्न करेगा, ऐसे पुत्र स्त्री आदि, मकान आदि, पुत्र पुत्री आदि, उनको अपना मानता है, ये क्या है, अतिक्रमण है। तो भाई आयु कर्म का नोटिस आएगा? नोटिस नहीं आएगा, सीधा क्या कर दिया जाएगा, अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। कि आपकी 60 70 80 100 वर्ष की जितनी भी आयु है, उतनी आयु पूरी हुई और 1 सेकंड में पूरा अतिक्रमण समाप्त। भाई बुलडोजर चलती है तो टाइम नहीं लगता अतिक्रमण गिरने में, वैसे ही यहाँ क्या मांगा गया है, अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं। हे अनंत देव, मैं क्या चाहता हूं कि अपनी सीमा में ही रहूं, कि मैं अपनी सीमा में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो मैंने क्या कर ली हैं, कर ली है। तो हे सिमंदर भगवान, आप मुझे एक ही वर प्रदान करो। क्या वर प्रदान करो? कि मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, अपनी सीमा में ही, अपनी मर्यादा में ही स्थित रहूं। और क्या है अंतिम लाइन, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्यान। क्या लिखा, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। इसलिए हे, अंतिम पैराग्राफ हमारा चल रहा है क्या, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। इसलिए मैं जो भेद भक्ति मैंने अभी की है, मतलब अभी मैं आपके दर्शन करने, आप में अनुराग है तो आपकी स्तुति आदि कर रहा हूं, और फिर इस स्तुति को तजते तजते धीरे धीरे मेरा जो उपयोग है वो क्या हो जाए,
मेरे आत्मा के निकट हो जाए, स्वासन्मुख हो जाए। और जब स्वासन्मुख हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि निज अभेद को ध्याऊं, और मेरा जो आत्मा है, जो अभेद, अखंड, अविनाशी, अनादि अनंत तत्व है, ऐसे उस अनादि अनंत तत्व का स्मरण करूं, उस अनादि अनंत तत्व में रहूं। और क्या लिखा है इसमें, अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो भाई जब तक मैं पर में सुख की कल्पना कर रहा था तो पर पदार्थों में मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन मैंने अपने अंतरंग में देखा, निज अभेद आत्मा का अनुभव किया, तो मुझे क्या दिख रहा है, अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख डेरी। भाई अब तो मुझे अंतरंग में ही सुख की डेरी के सुख ही सुख नजर आ रहा है, बाहर में खोजने की जरूरत नहीं है। क्या कहा, बाहर में खोजने की जरूरत नहीं है। क्या करना है भाई, सुख कहाँ है कि अपने अंतरंग में एक बार डूबो, फिर क्या करो, उसमें लीन हो जाओ। एक उदाहरण आता है भाई, एक व्यक्ति था, संसार के दुखों से बहुत परेशान हो गया। उसको लगा कि अब तो मैं क्या करूंगा, सुख की प्राप्ति करूंगा ही करूंगा, सुख की प्राप्ति करके रहूंगा। तो उसने क्या किया, अपना घर छोड़ा और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल की तरफ भागते भागते गया, दौड़ लगाते गया, हाथ पे छूटते गया। वहां एक साधु सन्यासी उसे मिले। उसने नमस्कार किया कि बाबा, मुझे संसार में बहुत दुख तकलीफ है और संसार में बहुत कष्ट है, आप तो मुझे इस संसार से पार होने का मार्ग बताओ। तो वो साधु सन्यासी कहते कि हाँ हाँ भाई, अभी जल्दी जाओ, पीछे नदी में एक धोबी कपड़े धो रहा है, मैं उसको बता के आया हूँ, तुम जल्दी से जाओ और उससे जाके पूछ लो। तो वो व्यक्ति था, वो भाई उसने नदी की तरफ दौड़ लगा दी, और दौड़ते दौड़ते बहुत तेज दौड़ा और पहुंच गया धोबी के पास। ये भाई, अभी मैं जंगल से आ रहा था, वहां साधु सन्यासी मिले और उन्होंने बताया कि आपको पता है सुख कहाँ मिलेगा, तो आप कृपया करके प्लीज देरी मत कीजिए, मुझे जल्दी से बताओ आपके वो सुख का मार्ग कहाँ मिलेगा। तो वो जो जो व्यक्ति था, जो धोबी था, वो कहने लगा, भाई मैं सुख का मार्ग तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे प्यास लगी है। पहले क्या करो तुम, एक लोटा पानी लेके आओ, मैं पानी पीऊंगा, अपनी प्यास शांत करूंगा, फिर तुम्हें सुख का मार्ग बताऊंगा। तो जो व्यक्ति सुख की चाह लेके आया था वो हंसने लगा, कहने लगा, भाई क्या मजाक कर रहे हो तुम सुबह सुबह से, तुम्हारे चारों ओर पानी ही पानी है, इतनी स्वच्छ निर्मल नदी बह रही है, एक लोटा क्या, एक बाल्टी पानी पी लो, अपनी प्यास बुझाओ, फिर मुझे बताओ। अब जब ऐसी बात धोबी ने सुनी तो धोबी हंसने लगा, और धोबी ने भी कहा कि भाई तुम मुझसे पूछ रहे हो सुख कहाँ मिलेगा, सुख तो तुम्हारे अंदर है, उसको क्या करो कि भाई बस दृष्टि अपने अंदर ले जाओ और क्या करो कि सुख को बाहर ले आओ, वो सुख ही सुख आपको मिल जाएगा। बस यही हालत हमारी है, यही दशा हमारी है। क्या है कि जो सुख है वो हमने बाहर में देख के रखा है, और जब तक बाहर पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में आप सुख मानोगे, सुख की कल्पना करोगे, तब तक वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो। लेकिन जैसे ही बहिर्मुखी दृष्टि को तोड़ के आपकी अंतर्मुखी दृष्टि होगी, आप स्वभाव के सन्मुख आओगे, तो आपको उस साध्य की सिद्धि हो जाएगी, उस चैतन्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा हम सबने सुनी। एक बार हम पुनः पूरी स्तुति का पाठ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, और भाव तो इतना है कि भाई कितना भी वर्णन करते जाओ उस भाव का अंत नहीं आता। प्रारंभ करते हैं एक बार। हे सीमंधर भगवान, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से झपटा
उन विषयन में। ज्यों कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गमावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, मिथ्या तुराग बस दुखित रहा प्रतिपल ही। अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी, सार्थक सी मंधर नाम आपका स्वामी। सीमित निज में हो गए आप बेश्रामी, करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। फिर आवा कमन विमुक्त बने शिवगामी। चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी, मेरे आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया। निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अब देखो अंतिम पंक्तियों में बहुत ही सुंदर भावना। हे गायक के गायक चैतन्य बिहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। अपनी सीमा में रहूं यही बर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अभी हमने श्रीमंदिर स्तुति का स्वाध्याय किया और आप सब भी इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि जब जब भी आप पढ़ेंगे तो नया नया कुछ आपको अनुभव होगा। ऐसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन वाणी स्तुति करते हैं, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। वंदना सत नमो सभी लोग सीताराम, नमो सीताराम, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो लोये सुरसौरम, नमो रियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो लोये सुरसौरम, नमो रियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो लोये सुरसौरम। बोलो द्वादशांग वाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।